पुत्र कहे एक और उपाय है हमारे पास। कौन सा उपाय बना? पुत्र कही घूंघट है ना भैया, मैं घूंघट काट करके चली जाऊंगी। अब घूंघट काट लूंगी तो मुंह दिखेगा नहीं, मुंह दिखेगा नहीं तो पहचान आऊंगी नहीं। कंस का हाँ ये उपाय बढ़िया है। और वही महाराज पुतना कंस से प्रेरित होकर के सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित कंसेन प्रीता घोरा पुतना बाल घालिनी। ये पुतना कंस के जो काल हैं, जो भगवान है, उनको मारने के लिए निकली मथुरापुरी से। आइए हम विचार करें पुतना किसे कहते हैं। पुत माने होता है पवित्र, और नाम मतलब होता है नहीं। पुतना कौन है? जो पवित्र नहीं है वही पुतना है। अजय पवित्र क्या है? नहीं ज्ञानी सदृशम पवित्र मीन विद्यते। ज्ञान के समान कोई भी महाराज पवित्र नहीं, कुछ भी पवित्र नहीं, ज्ञान ही पवित्र है। और पुतना है महाराज अज्ञानी, अविद्या ही महाराज पुतना है। आइए हम विचार करें, पुतना छोटे छोटे बालकों को मारती है, और बालक माने अबूझ जीव। और हम और विचार करें ना, ये जो अबूझ जीव हैं, अबूझ जीव को महाराज अविद्या ही मारती है। अबूझ जीव को अविद्या ही परेशान करती है। परम बुद्ध को परेशान नहीं करती अविद्या, परंतु जो अबूझ होते हैं उसको परेशान करती है। पर वही हमारे सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित पुतना आई, और गोकुल में महाराज नंद राय के घर में सब गोपियां जा रही है कन्या का दर्शन करने के लिए। ऐसा नहीं कि एक गई फिर महाराज दूसरी गई फिर तीसरी गई, ऐसा नहीं। सब झुंड के झुंड नंद राय जी के घर में जा रही है कन्या का दर्शन करने के लिए। उसके झुंड में पुतना भी महाराज का रूप बदल करके घूंघट काली थी, खूब सुंदर रूप धारण किया। एक गोपी उसको देखी, लंबी चौड़ी थी, थोड़ा सा मुख दिखा, बहुत सुंदर थी, कितना रूप धारण की थी। एक गोपी दूसरे से कही, देखो ना कितनी भी सुंदर है ये। दूसरे ने देखी, हाँ बहुत सुंदर, कहाँ से आई है? तीसरे ने कही, तुमको नहीं मालूम, हमें तो लग रहा है ना कि जसोदा की बचपन की सहेली होगी। सुनी की सखी की मित्र चौथे पन्ने में बालक हुआ है, लाला भाइयों को दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आई होगी। और ये समाचार महाराज पूरे झुंड में फैल गया, सबने उसको जगह दिया जाने के लिए। उतना गई अंदर में, भैया यशोदा के आओ आओ, वहां कैसे आना हुआ, कैसे हो, कहाँ से आई हो? उतना कही, अजय कहाँ से आना हुआ, मैं तो बगल के गांव से आई हूँ। जैसे सुनी नंद राय जी को लाला भयो है, सो मैंने मेरे मन में विचार हुआ क्यों ना मैं भी जाकर आशीर्वाद दूं। तो मैं बगल गांव के ब्राह्मण ही हूँ, आई हूँ आशीर्वाद देने के लिए। कहीं मैया यशोदा कही, आप सबकी कृपा से तो हमारे घर में लाला भयो है। बहना तू यही बैठ, ये कन्या रहे पालने में, तो आशीर्वाद दे होकर, तब तक मैं आ रही हूँ आदित्य सत्कार करके। और वही नंद रानी चली गई अतिथि की सत्कार करने के लिए। इधर पुतना कन्या को गोद में ली और भगवान अपना नेत्र बंद कर लिया। अनेक संतों का भाव है, भगवान क्यों नेत्र बंद किए? एक संत कहे कि भगवान इसलिए नेत्र बंद किए
क्योंकि भगवान तो माखन मिश्री खाने के लिए आए थे ना। पूतना मौसी अपने स्थल में कालकूट विष लगाकर आई थी कृष्ण को, कन्हैया को पिलाने के लिए। भगवान मन में विचारी थे मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया, और पूतना मौसी प्रारंभ में ही कालकूट विष लगाकर आई है। तो कालकूट विष पीने को तो मेरी आदत है ही नहीं। अली कालकूट विष पीने की किसको आदत है? भोलेनाथ को। तो भगवान नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण किए। भगवान नेत्र बंद करके महाराज भगवान